हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास टेस्ट की 3.3 में हमें क्या पढ़ना है? एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, जिसको हम हिंदी में विलोपन विधि भी कहते हैं। अब क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? सबसे पहले ये समझते हैं। एलिमिनेशन मेथड इज सबसे मतलब जो इन मेथडों में सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, जिससे हम एक्स और वाई की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे? अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल का साइन चेंज हो तो हम उसे आसानी से काट कर एक्स और वाई की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ये तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ये समझो। तो समझाएंगे क्वेश्चन से, अपने क्वेश्चन से समझाएंगे। क्या है हमारे पास? है एक्स प्लस वाई। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इधर साइड से। एग्जांपल में समझो, अगर हमारे पास क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। हमसे कह दिया इसे इसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे? इसके नीचे लाइन खींचेंगे और साइन चेंज वालों को काट देंगे। एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे? 2x, और 14 और 4 कितने हो गए? 18। तो x बराबर कितना आ गया? 9। देखो 1 मिनट में हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी x की वैल्यू को हम अपनी किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी y की वैल्यू? 5। तो 1 मिनट नहीं लगी हमें एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालने में। लेकिन लेकिन अगर सुनो, अगर हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल भी सेम ना हो और साइन भी चेंज ना हो तो हम क्या करेंगे? किसी एक चीज को इक्वल करते हैं। जैसे मानो हमारे पास एक इक्वेशन है ऐसे, एक्स प्लस वाई बराबर 14 और 2x प्लस वाई बराबर 15। 15 नहीं, चलो 10 मान लो। ठीक है। अब हमसे इसने बोला है हमें एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। देखो हमारे पास कुछ भी सेम नहीं है, मतलब हमारे पास वाई सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं? साइन को चेंज करके आसानी से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ से माइनस एक्स बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, तो एक्स की वैल्यू -4 आ गई। 1 मिनट नहीं लगी हमको, सिर्फ यही समझना है। अगर मानो ये तो हो गए दो मेथड सरल सरल से, एक और मेथड ले लेते हैं। जैसे मानो हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, एक है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। हमें क्या करना है? इसको एलिमिनेट करना है। लेकिन हमारे पास ना x सेम है ना y सेम है। यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? इसकी पहली संख्या का ऊपर मल्टीप्लाई और इसकी पहली संख्या का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है? x हमारे सेम हो जाएंगे, साइन चेंज करेंगे नीचे के लाइन के, और कट पिट कर हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। बड़ा इजी सा मेथड है। हम स्टार्ट करते हैं अब अपने क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे वहीं से तुमको समझ में आएगा व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड। देखो ये तो हमारे पास एक एग्जांपल थे समझाने के लिए, जो मैंने तुम्हें आसानी से समझा दी। अब हम क्या करते हैं? अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हुए, मतलब अगर या तो सेम कर लो वेरिएबल, या फिर डायरेक्ट भी अगर तुम्हारा दिमाग चलता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर हमें कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है। अच्छा, यहाँ 2y माइनस 3y है इक्वल टू 4, ये हमारे पास इक्वेशन। अब देखो बेटा, यहाँ पर ना तो हमें x सेम मिल रहा, ना हमको यहाँ पर y सेम मिल रहा। अब देखो दोनों में से कोई भी चीज हमें सेम नहीं मिल रही है, हम क्या करेंगे? पहली संख्या का ऊपर वाली का नीचे मल्टीप्लाई, बने तो 1 का कर देंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 का x में करेंगे 2x, 2 का y में करेंगे तो 2y, और 5 2 जा 10। हम यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसका पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है हम पहली संख्या में मल्टीप्लाई करके छोड़ दें, ये पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं? पूरी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे 1 का करेंगे, 2 में दिया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ से अब हम क्या करेंगे? अपने साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे कैसे? ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल, 3 और 5। अब देखो ये वाला साइन काम करेगा, बीच वाला साइन हमारा हट जाएगा, तो 2 और 3 कितने हो गए? 5 बाई इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचेगा? 6। तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 अपॉन 5। ये बाई की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब बाई की वैल्यू को उठाते हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इसमें 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 इसमें, तो तुम्हें जहां से जरूरत पड़े उसमें रखना। तो देखो बाई की वैल्यू में रखता हूँ सबसे पहली इक्वेशन में, क्योंकि देखो थोड़ा सा शॉर्टेस्ट मेथड है, सबसे छोटी इक्वेशन दिख रही है, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? x प्लस और y की जगह पर क्या रखेंगे? 6 अपॉन 5, जो हमारे पास वैल्यू आई थी। इक्वल टू में क्या दे रखा था? 5 दे रखा था। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 माइनस 6 अपॉन 5। यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम 25 माइनस 6, x की वैल्यू कितनी आ गई? 19 अपॉन 5।
देखो 1 मिनट नहीं लगी हमें आंसर लाने में, तो बहुत जल्दी हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करेंगे अपना सेकंड पार्ट। देखो बेटा 4 पार्ट है, ज्यादा पार्ट्स नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी हम इसको एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। अच्छा सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वल टू 10, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखो स्टूडेंट्स फिर से हमको वही मिल रहा है, ना तो x सेम है 3 और 2 है, या 4 और 2 है, तो कुछ भी सेम नहीं है, ना तो x सेम ना y सेम। तो हम क्या करेंगे, इसकी पहली संख्या का ऊपर मल्टीप्लाई और इसकी पहली संख्या का नीचे मल्टीप्लाई। बड़ा आसान है हमारे लिए करने के लिए। 3 टू जा 6x, 4 टू जा 8y और 10 टू जा 20। ऐसे यहां से करेंगे 3 टू जा 6x और 3 टू जा 6y और 3 टू जा 6। यहाँ से हमारे पास एलिमिनेट करेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से 6x से 6x कैंसिल। 8 और 6 कितने बचे? 14y इक्वल टू, यहाँ 20 में से 6 गए तो 14 बचे, तो y इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास? 1 आ गया। अब इस y की वैल्यू को अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लो, जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है हमारे पास इक्वेशन? 3x प्लस 4y, y की जगह हमने क्या रख दिया? 1 इक्वल टू 10, तो 3x बराबर 10 माइनस 4, ये 4 हमारा उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 3x बराबर 6x बराबर 2। तो हमारी x की वैल्यू कितनी जल्दी आ गई? देखो बेटा हम एलिमिनेशन मेथड से बहुत जल्दी x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल टू में 4। देखो ये -4 है, हम इसको इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही 9x और ये 2y को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। देखो स्टूडेंट्स बड़ा आसान हो गया, हमने जैसे इक्वेशन थी वैसे ही इसको क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है? सिर्फ एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने में मैंने तुम्हें क्या बताया है स्टूडेंट्स? बड़ा आसान सा तरीका बताया है, इसकी पहली संख्या का ऊपर मल्टीप्लाई और इसकी पहली संख्या का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 जा 27x माइनस 9 5 जा 45 बाई और 9 4 जा 36। ऐसे हम यहाँ करेंगे 9 3 जा 27x, 3 2 जा 6y और 7 3 जा 21। तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। 27 से 27 कट गया, 45 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? माइनस के 39 बाई, और 36 में से 20 बन गए, कितने बचेंगे बच्चों? बचेंगे सिर्फ 15। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के 15 अपॉन 39। 3 5 जा 3 से 13 है, तो y की वैल्यू आ गई माइनस के 5 अपॉन 13। तो वही माइनस जो था ना, ये हमारा ऊपर ही लगता है, कभी भी माइनस नीचे नहीं लगता, माइनस कहाँ पहुंच जाता है? ऑलरेडी ऊपर ही पहुंच जाता है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x माइनस 5 इंटू 5 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5 अपॉन 13 इक्वल टू में 4। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ से 3x माइनस माइनस 25 प्लस के हो जाएंगे अपॉन 30 इक्वल टू 4, तो 3x बराबर 4 माइनस 24 माइनस 13। यहाँ तक हो गया। हमारे पास क्या बचेगा? 3x बराबर, यहाँ एलसीएम ले लो 13, 13 4 जा 52 माइनस 25, तो 3x बराबर 12 में से 5 गए कितने बचेंगे बच्चों? 7 बचेंगे, और 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास? 27 अपॉन 13, बट हमारे पास 3 है तो 3 को हम यहाँ ले जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 27 अपॉन 30 इंटू 3। 30 से कितने टाइम कट जाएगा? 9 टाइम। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 अपॉन 13। ये हमारा थर्ड पार्ट भी बहुत जल्दी फिनिश हो गया। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला पार्ट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। चलो अगला पार्ट भी हमारे पास बहुत इजी है, फोर्थ पार्ट भी बड़ा इजी सा बनाया है इन्होंने, उसे भी कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पर तो हम x की वैल्यू रखते हैं, इसलिए लाइन को ऐसे खींचे रहने देते हैं।
तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट थोड़ा सा ने अलग से कर दिया इन लोगों ने, एक्स अपॉन टू प्लस टू वाई अपॉन थ्री। एनसीईआरटी का मतलब ये होता है हर क्वेश्चन का अलग अलग देना, एक जैसा क्वेश्चन नहीं देना, क्योंकि बच्चे आसानी से कर लेते हैं इसलिए एक साथ नहीं देते। देखो बच्चों, ये हमारे पास आ गया, यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं। पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है, अभी हमने दूसरी इक्वेशन नहीं लिखी है। थ्री टू जा सिक्स, थ्री का एक्स में करेंगे थ्री एक्स प्लस टू टू जा फोर वाई बराबर माइनस वन। यहाँ से कैंची गुणा करेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आएगा, थ्री एक्स प्लस फोर वाई बराबर हुआ माइनस के सिक्स। ये इक्वेशन नंबर बच्चों क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। देखो बड़ा आसानी से हमने इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन को करेंगे, एक्स माइनस वाई अपॉन थ्री इक्वल टू में क्या दे रखा है हमको, थ्री दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, थ्री एलसीएम आ गया, यहाँ से थ्री एक्स माइनस वाई बराबर थ्री, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर नाइन। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई स्टूडेंट्स, सेकंड हो गई। अब देखो हम बड़े आसानी से इसमें एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने तुम्हें क्या बताया था अभी अभी, हमें अगर वेरिएबल सेम मिलते हैं तो हम डायरेक्टली काट सकते हैं, और वेरिएबल अलग अलग मिलते हैं तो नहीं काटेंगे। हम निकाल लेते हैं अपनी दोनों इक्वेशन को। क्या है हमारे पास, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू में नाइन। अब देखो स्टूडेंट्स, हम साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, थ्री एक्स से थ्री एक्स कैंसिल, फोर और वन कितने हो गए, फाइव हो गए, और नाइन और सिक्स कितने हो गए, फिफ्टीन हो गए, वो भी माइनस के, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का जाता है। तो ये आ गया हमारे पास बाई बराबर माइनस के थ्री, फाइव थ्री जा फिफ्टीन। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस थ्री आ गई। बाई की वैल्यू को उठा के अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस फोर इंटू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस की सिक्स। देखो बच्चों, थ्री एक्स हमने ऐसे ही लिखा, फोर को ऐसे ही लिखा, बाई की वैल्यू पुट कर दी माइनस थ्री और बराबर में माइनस के छह। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स बराबर माइनस सिक्स, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ये माइनस का हुआ, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री एक्स बराबर सिक्स, एक्स बराबर टू, थ्री टू जा सिक्स। तो ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू, इसकी भी बड़ी आसानी से आ जाएगी। फटाफट से हम क्या करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेंगे, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। दो बच्चों, एक और बात का याद रखना है, जब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आती है ना, वर्ड प्रॉब्लम आती है, उनमें हमें बताया नहीं होता कौन सी विधि से करना है या फिर कौन से मेथड से करना है। तो हमें क्या करना है, वहां पर अपना मेथड यूज करना है। तुम्हें एलिमिनेशन अच्छा लगता हो एलिमिनेशन से कर सकते हो, तुम्हें सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, तुम्हें ग्राफिकल अच्छा लगता है तो तुम ग्राफिकल से भी कर सकते हो। ये तुम्हारी चॉइस रहेगी वहां पर। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना, कभी भी हमें क्वेश्चन कोई भी दिया हुआ है और अगर उसने स्पेशली लिख के नहीं दिया तो हम किसी भी मेथड से उसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको इससे निकालें, क्योंकि हमें नहीं पता होगा वहां पर कौन सी एक्सरसाइज से दिया हुआ है ये, इसलिए बात तो हमारा दिमाग चलेगा। चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। उसमें क्या कहा है हमसे, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, मतलब कहने का क्या है, अगर एक फ्रैक्शन है उसके हम न्यूमरेटर में वन ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में वन माइनस कर दें, तो उसकी जो फ्रैक्शन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन हम फ्रैक्शन मानते हैं, या फिर हिंदी वालों के लिए माना कि भिन्न, भिन्न हमारे पास क्या होगी, एक्स अपॉन वाई होगी। तो ये हमारे पास हमने मान ली। अब देखो हमारे पास अंश ये है, हर ये है, मतलब न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये। उसने क्या कहा है, अगर न्यूमरेटर में वन ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में वन नेगेटिव कर दें तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, फ्रैक्शन वन हो जाएगा। तो हमने न्यूमरेटर में वन को ऐड किया और डिनोमिनेटर में वन को माइनस किया, तो हमारे पास भिन्न हो गई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन बराबर बाई माइनस वन, बाई को इधर लेकर आएंगे, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस वन, ये प्लस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई बराबर माइनस के टू। ये बेटा बच्चों क्या बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे ऐसे ही। उसने क्या कहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, मतलब अगर डिनोमिनेटर में वन ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर ऐसे रहने देते हैं, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, भिन्न हमारे पास एक बट्टा दो हो जाएगी। तो हम न्यूमरेटर को ऐसे रहने देते हैं, डिनोमिनेटर में वन को ऐड कर देते हैं। उसने क्या कहा, वन को ऐड कर दें, तो हमारे पास भिन्न क्या हो जाएगी, वन अपॉन टू। कैंची गुणा करेंगे, टू एक्स बराबर बाई प्लस वन, बाई को इधर लेकर आएंगे, टू एक्स माइनस बाई बराबर वन। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई स्टूडेंट्स, सेकंड। अब हम इन इक्वेशंस को बड़े आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखो बच्चों ये तुम्हें समझ में आ रहे होंगे, इक्वेशंस बड़ी इजी सी इक्वेशंस हैं, बड़े आसानी से हमने इनको बना दिया है। हम क्या करेंगे, इनको लिख लेते हैं, एलिमिनेट करेंगे।
x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 और दूसरी है 2x माइनस y इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों, मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर वेरिएबल सेम लग रहे हैं तो हम उनके साइन चेंज करके काट सकते हैं। देखो y हमारे पास सेम आ रहा है, हम क्या करेंगे, y को साइन चेंज करके कट कर सकते हैं। तो y कट गया, x में से 2x गए, माइनस x बचेगा, -1 और -2 कितने हो जाएंगे, -3। माइनस से माइनस कट, x कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3 आ गया। 1 मिनट नहीं लगी हमको, बस ये इक्वेशन बनाने में थोड़ा टाइम लगा था, इसके बाद एलिमिनेट करने में हमें 1 मिनट लगती है सिर्फ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हमने वहां पुट कर दी, 3 माइनस वाई बराबर -2। 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। माइनस से माइनस कट आउट, वाई कितना आ गया, 5 आ गया। तो मतलब कहने का क्या है, हमारे पास आंसर क्या आ गया, भिन्न हमारे पास क्या आ गया, 3/5। अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गया, 3/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। फटाफट से इसका अभी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, करते हैं अपना अगला पार्ट। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टेड और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, और एज वाला क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें बताया भी था, एज वाला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो हमें एज वाले क्वेश्चन को ढंग से समझना है। मैंने तुम्हें बताया था, पहले या बिफोर के लिए क्या आता है, माइनस आता है, आफ्टर और बाद के लिए क्या आता है, प्लस आता है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, इसी से हमारा क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसने क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी होती। मतलब 5 साल पहले, मतलब बिफोर 5 ईयर, नूरी एज इज थ्राइस द सोनू एज। मतलब सोनू की एज से 3 गुनी थी। तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले नूरी एज मान लेंगे। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट नूरी एज, हमने क्या मान ली, एक्स मान ली। नूरी की एज हमने कितनी मान ली बच्चों, एक्स मान ली। और सोनू की एज हमने क्या मान ली, वाई मान लेते हैं। सोनू एज हम क्या मान लेंगे, वाई। तो दोनों की एज हमने मान ली। और उसने क्या कहा है, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। तो हम क्या करेंगे, 5 को दोनों में से माइनस कर देंगे, इसकी उम्र में से भी और इसकी उम्र में से भी। अब देखो उसने क्या बोला, 3 टाइम्स थी। मैंने क्या बोला था, जितनी भी गुनी या फिर जितनी भी हमसे टाइम्स बोलेगा, उसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, हम हमेशा राइट हैंड साइड करेंगे। तो हमने राइट हैंड साइड हमने इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया। क्या आ जाएगा, x-5 बराबर 3/-15। तो इसको अगर हम इधर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, x-3y बराबर -10। ये इक्वेशन नंबर बच्चों क्या हो गई, फर्स्ट बन गई। ये फर्स्ट इक्वेशन बड़े आसानी से हमने बना ली। ऐसे हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को बनाएंगे। क्या कह रहा है उसने, क्या कहा है हमसे, नूर की आयु सोनू की आयु की 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 साल बाद। अब बाद के लिए क्या करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 का दोनों में एडिशन कर देंगे, बाई में भी कर देंगे। और उसने कितने गुनी बोली है, या फिर अगर हम इंग्लिश में बोले तो कितने टाइम्स बोला है, 2 टाइम्स बोला था। 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2y+20, मतलब x -2y बराबर 10। ये इक्वेशन नंबर बच्चों क्या हो गई, सेकंड। अब देखो हम इसको बड़े आसानी से अपनी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्या है हमारे पास, x-3y बराबर -10। ऐसे ही हमारे पास x-2y बराबर 20। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होंगे, ये इससे कट गया। यहाँ पर क्या बचेगा, -y। और 10 और 20 कितने हो गए, 30। तो कितना आ गई y की वैल्यू, 30। मतलब सोनू की एज कितनी आ गई, 30 आ गई। अब हम x की वैल्यू, y की वैल्यू को यहाँ पर पुट आउट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x बराबर माइनस, सॉरी, x -3 इंटू वाई की जगह पर 30 इक्वल टू माइनस के 10। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x माइनस के 90। तो बच्चों x-90 बराबर माइनस के 10। इसको इधर ले जाएंगे, x बराबर -10 प्लस के 90। x बराबर कितना आ जाएगा, 80। तो नूरी की एज कितनी हो गई, 80 हो गई। और सोनू की एज कितनी हो गई, 30 हो गई। तो हम क्या मानेंगे, नूरी एज कितनी हो गई हमारे पास, 80। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, सोनू की उम्र हो जाएगी 30 साल। ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी फिनिश हो गया। बच्चों 3 पार्ट और बचे हैं, इनको और हम फटाफट से कर लेते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन बड़े आसानी से
ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। फटाफट से हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास बच्चों? थर्ड पार्ट थोड़ा सा इंपोर्टेंट भी है और अलग भी है, और यूपी बोर्ड वालों के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में ज्यादा दिया जाता है, इंग्लिश मीडियम में ज्यादा नहीं दिया जाता। अब देखो उसने क्या कहा है, दो अंकों की संख्याओं का योग का योग, मतलब अंशों का योग, अंकों का योग 9 है, मतलब कोई भी दो संख्याएं हैं उनका अगर हम सम करते हैं तो कितना है 9। तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया, एक्स, और सेकंड नंबर क्या मानेंगे हम, वाई मानेंगे। उसने क्या कहा है, इन दोनों का योग मतलब इन दोनों का सम कितना है हमारे पास, 9 है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई बच्चों, 1 मिनट में फर्स्ट होगी। अब देखो उसने क्या कहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे जोड़ डालते हैं। जोड़ में क्या है, उसने क्या कहा है कि दो अंकों वाली संख्या मतलब टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर कौन से होते हैं, जहां से हमारे पास जैसे 10 है, 11 है, 12 है और 99 तक ये हमारे पास टू डिजिट होते हैं। अगर हम 100 पे चले जाएंगे तो एक दो तीन डिजिट आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसने क्या कहा है 10 टू डिजिट नंबर। तो टू डिजिट नंबर क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना होगा। तो देखो बच्चों, हमसे इसने क्या कहा है कि अगर हम x के साथ 10 लेते हैं, दो डिजिट का नंबर लेते हैं, तो इसका जब मैं उल्टा करता हूं, उल्टा का मतलब 10 के साथ y ले लेते हैं, अगर मैं इसका उल्टा ले लेता हूं तो ये इसके 9 टाइम्स का 2 टाइम्स होगा। ये क्या होगा, इसके 9 टाइम्स का 2 टाइम होगा। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है, तो हमसे बोला है एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। अब तो हम बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, 9 10 जा 90x और 9 का y में देंगे 9y, ऐसे 20y प्लस 2x। एक्स एक्स को एक तरफ लेते हैं, क्या आ जाएगा 90x माइनस 2x बराबर नहीं लेते, इसको भी कर ले जाएंगे, प्लस 9y माइनस का 20y इक्वल टू 0। यहां से क्या करेंगे, 90 को में से 2 गए तो 88x माइनस 11y, जब 9 में से 20 गए 11 बचेंगे बराबर में 0। यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हैं, 8x माइनस y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 11 का जाएगा डिवाइड में, तो 8x माइनस y बराबर क्या आ गया 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई बच्चों, सेकंड। फटाफट से हम इनके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। बस यही चीज समझनी थी, ये लाइन समझने लायक है हमारे। यहाँ पर क्या कहा है, दो डिजिट का नंबर, एक कोई भी ऐसे दो डिजिट का नंबर जिसको हम पलट दें, अगर हम उल्टा कर देते हैं तो उसका 9 टाइम्स का वो दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके 9 टाइम्स का दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगना हो जाएगा जस्ट। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। हमारे पास क्या आ गई, x प्लस वाई बराबर 9 आ गई पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 8x माइनस वाई बराबर 0। यहां से अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को फाइंड कर देंगे। बाई से बाई कट हो गई, यहाँ से 9x बराबर 9 और 0 को ऐड करेंगे 9 आएगा, x बराबर हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा 1 आएगा। अब इस x को हम ऊपर रख सकते हैं, तो x प्लस x की जगह हम क्या रख सकते हैं 1, 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू आ गई, लेकिन उसने क्या बोला था, टू डिजिट नंबर बताना है। तो देखो टू डिजिट नंबर हमारे पास दो बनेंगे, एक तो टू डिजिट नंबर क्या बन सकता है, 1 और 8 बन सकता है। तो एक तो 1 और 8 हो जाएगा। एक इसका रेसिप्रोकल उसने क्या कहा था, अगर उसका उल्टा कर देते हैं तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। तो इसके दो आंसर होंगे, एक तो 1 8 होगा और एक 8 1 होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, करेंगे अपना अगला पार्ट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा बच्चों, अगला पार्ट क्या है हमारे पास, अगला पार्ट है जो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है। इसने क्या कहा है, मीना गॉट 2000, मतलब मीना जो है वो 2000 रुपए निकालने के लिए गई बैंक के लिए। मैं हिंदी में कन्वर्सेशन करके बता रहा हूँ कि एक मीना नाम की लेडी है, वो क्या कर रही है, 2000 रुपए बैंक से निकालने गई है, और वह उससे क्या कहती है, वहां का जो हमारा कैशियर होता है उस कैशियर से कहती है कि मुझे सिर्फ 2000 रुपए 50 और 100 के नोट ही चाहिए, बस। टोटल हमें कितने रुपए चाहिए, 50 और 100 के नोट्स चाहिए।
और कुल नोट कितने होने चाहिए, 25 प्राप्त, मतलब उसे टोटल नोट्स कितने प्राप्त हुए, 25 हुए, मतलब उसे 25 नोट मिले थे 50 और 100 के मिलाकर 2000 रुपए में। तो उसने पूछा है कि उसे कितने रुपए 50 के नोट मिले और कितने उसको 100 के नोट मिले, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट 50 रुपीज, 50 रुपीज को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और 100 रुपीज को हम क्या मान लेंगे बच्चों, वाई मान लेंगे। अब देखो उसने क्या कहा है, टोटल नोट कितने चाहिए 50 और 100 के मिलाकर, उसको 25 नोट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 25 लिख देंगे। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 25। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब देखो इसके बाद हमसे क्या कहा है उसने, कि हमें 50 के नोट कितने चाहिए, एक तो हमें 50 के नोट चाहिए, तो 50x, एक हमें 100 के नोट चाहिए, और टोटल कितने रुपए हैं हमारे पास, 2000। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। लेकिन बच्चों देखो बहुत बड़ी सी इक्वेशन लग रही है, इसे हम छोटी कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 50 हम कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 2000, ये हो गया। अब ये 50 यहाँ जाकर काय में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2000 अपॉन 50, जीरो से जीरो गया, इससे कितने टाइम गया, 40 टाइम। तो क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो देखो स्टूडेंट्स हमने बड़े आसानी से इस इक्वेशन को छोटा कर दिया, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। देखो हो इससे भी जाता, नो प्रॉब्लम, 50 का मल्टीप्लाई ऊपर करते, 1 का नीचे करते हो जाता, लेकिन थोड़ा तुम्हारे लिए कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, x प्लस वाई बराबर हमें क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, और x प्लस 2y बराबर हमको कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। यहाँ से हम साइन चेंज करेंगे, x से x कट जाएगा, बाई से 2y जाएगा तो कितना आएगा, माइनस के, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस के 15। तो इससे ये गया, तो y बराबर कितना आ गया, 15। तो हमारे पास 100 रुपीज के नोटों से कितने मिले, 15 मिले थे। तो 15 नोट हमें 100 रुपीज के मिले थे। अब बाई की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब ये है, 50 रुपीज के नोट से कितने मिले थे, 10 मिले थे, और 100 रुपीज के नोटों से कितने मिले थे, 50 मिले थे। यही हमारे पास क्या है, आंसर है। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं और करेंगे इसका लास्ट पार्ट है, बिल्कुल एंड ऑफ द पार्ट, और हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। हाँ तो बच्चों करते हैं इसका लास्ट पार्ट, बिल्कुल हमारी एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं फटाफट से। ज्यादा लंबा समय नहीं लिया है हमने इस एक्सरसाइज को फिनिश आउट करने के लिए। अच्छा लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, किराए पर पुस्तक देने वाली एक पुस्तकालय का प्रथम दिनों का 3 दिनों का नियत किराया है। मतलब देखो उसने क्या कहा है कि एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज है 3 दिन का, 3 दिन का जो चार्ज है, मतलब 3 दिन एक तरीके से मान लो डेमो है, डेमो में हमें कुछ नहीं देना, 3 दिन हमें कुछ नहीं देना। अगर उससे ज्यादा तुम कोई भी चीज यूज करते हो, कोई भी बुक्स को यूज करते हो वहां की, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। तो देखो उसने क्या कहा है हमसे, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्ज। अगर हम फिक्स चार्ज देखते हैं तो हमारे पास क्या है, x है। अगर हम माने नियत किराया हमारे पास कितना है, x, माना कि नियत किराया बराबर x मानेंगे, और अतिरिक्त किराया मतलब एक्स्ट्रा चार्ज, तो एक्स्ट्रा चार्ज हम क्या मानेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज मानेंगे बाई। ये आ गया हमारे पास। अब देखो उसने क्या कहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सरता एक बुक को 7 दिनों के लिए लेती है, कितने दिन के लिए लेती है, 7 दिनों के लिए, और 27 रुपए देती है टोटल। अब देखो 7 दिनों में 3 दिन तो डेमो था, डेमो तो ऐसे ही रहेगा, और उसने कितने दिन का चार्ज दिया भाई, 7 दिन में उसने बुक पढ़ी, जिसमें 3 दिन फ्री थे, तो कितने दिन रह गए, कितने दिन एक्स्ट्रा चार्ज दिया, 4 दिन दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4y इक्वल टू 27। ये क्या हो गई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई, क्योंकि उसने क्या कहा है कि उसने 7 दिन के लिए बुक यूज करी, तो उसे केवल 4 दिन का किराया देना पड़ा, 3 दिन का तो उसका माफ था। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। ऐसे उसने क्या कहा है, वाइल सुसी, सुसी नाम की एक लेडी है, उसने क्या किया था, उसने 5 दिनों के लिए बुक को लिया, 5 दिनों के लिए बुक को लिया, और 25 रुपए 21 रुपए अदा किए वहां पर, मतलब 21 रुपए दिए थे। तो हमारे पास फिक्स चार्ज तो हमारे पास फिक्स है भाई, 3 दिन का डेमो तो हमारे पास फ्री है, इसमें कितने दिन का किराया दे रहा है वो भाई, 3 दिन का फ्री है, तो कितने दिन का किराया दे रही है वो, सिर्फ 2 दिन का किराया दे रही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2y बराबर 21। इसे क्वेश्चन नंबर क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका एलिमिनेशन करेंगे, माइनस 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 ये कट जाएंगे, 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 2y इक्वल टू, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 6,
21 और 6 ही तो 27 होते हैं। y इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। तो उसने एक्स्ट्रा चार्ज कितना लिया था, 3 रुपए लिया था। तो इस बाई की वैल्यू को हम कहाँ कर देंगे, अपनी एक्स में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो x प्लस 12 इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 27 में से 15 रुपीज। तो हमारे पास x कितना आया, 15 रुपया। तो देखो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। यही हमारा क्या है, आंसर है इसका। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों। और वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।